भगत सिंह जब महज 10 या 11 साल के थे तब भी उन्हें पता चल गया था कि उनकी आज़ादी उनके घर तक सीमित है, बाहर तक नहीं। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ी शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पर राज था। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भगत सिंह ने ही ग़ुलामी में जन्म लिया है, पैदा हुआ है। उस बहुत से लोग थे जो ग़ुलामी में पैदा हुए थे और जिन्होंने ग़ुलाम नहीं थे, ग़ुलामी उन्होंने देखी है। फिर भी उनके दिमाग में, उनके मन में ये बात नहीं आई कि हमें ग़ुलामी से आज़ादी पानी है, हमें ग़ुलामी से निजात पाना है। क्योंकि वो जैसे उनकी ज़िंदगी चल रही थी, जीवन चल रहा था, वैसे वो जी रहे थे। मगर कुछ लोग होते हैं जो बदलाव कुछ ही लोग लाते हैं, सभी लोग नहीं लाते हैं। तो उसी तरह भगत सिंह ने जब महज 11 साल 15 साल की उम्र में उन्होंने जब ये महसूस किया कि उनकी आज़ादी सिर्फ उनके घर तक सीमित है, वो जब घर से बाहर जाते हैं तो वो आज़ाद नहीं है, वो ग़ुलामी में जी रहे हैं। तब उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे एक आज़ाद भारत का सपना देखना है, आज़ाद भारत को ग़ुलामी से आज़ादी दिलानी है और भारत को आज़ाद करना है अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। देखिए, उन्होंने एक सोच के तहत अकेला इंसान बदलाव लेकर नहीं आता है, अकेला इंसान एक सोच लेकर आता है। उस सोच के साथ जब और लोग जुड़ते हैं तो वह सोच एक मुहिम बनकर आती है। जब उस मुहिम के साथ और लोग जुड़ते हैं तो वह मुहिम क्रांति बनकर आती है और वह क्रांति बदलाव लेकर आती है। इसलिए एक अच्छी सोच के साथ लोगों का जुड़ना ज़रूरी है। उन्होंने शुरुआत की तो देखिए, कोई अच्छी सोच, कोई अच्छे विचार के साथ कोई किसी चीज़ को शुरू करता है ना, तो उसके साथ और भी लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। तो उनकी सोच के तहत ही भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव, वो भी उनके साथ उस मुहिम में जुट गए। बहुत से लोगों के अंदर सोच होती है कि उन्हें ग़ुलामी से आज़ादी दिलानी है और कोई समस्या हो तो उन्हें समस्या से निजात पाना है, लेकिन वो उस सोच को अपने तक सीमित रख लेते हैं कि किस तरह किया जाए। लेकिन जब कोई सोच के साथ आगे बढ़ता है और उन्हें पता चलता है कि वो उस कार्य को कर रहा है, तब वो भी उसके साथ जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खुद के अंदर वो मन में, हृदय में वो चीज़ बात है कि भाई हमें भी ये करना है, पर किस तरह करें। और किसी को करते हुए देखते हुए वो भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव जुड़े, क्योंकि उन्हें भी देश को आज़ादी दिलानी थी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुक्ति दिलानी थी और एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। जब भगत सिंह ने आज़ाद भारत का सपना देखा तो उस आज़ाद भारत का सपना आसान नहीं था, क्योंकि तब हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों का शासन था। और अंग्रेज़ों के शासन में वो बगावत करना तो अंग्रेज़ों को वो नागवारा गुजरा था। तो वो अपने तरीके से उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। और एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा भारत देश ग़ुलाम था तो हम सभी को पता था कि हमें लड़ना किसके खिलाफ़ है, हमें किसके खिलाफ़, हमें किन से आज़ादी पानी है। क्योंकि जब आपको पता होता कि हमें लड़ना किसके खिलाफ़ है, हमें आज़ादी किन से पानी है, तब हम सब एकजुट हो जाते हैं। तो हमें, जब हमारा देश ग़ुलाम था तो हमें पता था कि हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना है और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें मुक्ति पानी है, छुटकारा पाना है। तो हम सभी एकजुट हो गए और एकजुट हुए तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की मुहिम रंग लाई और हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया। क्यों? क्योंकि एकजुटता ही हमारे देश की पहचान है। और
भगत सिंह को जब घर वालों ने शादी के लिए कहा तो उन्होंने कहा इस गुलाम भारत में मैं शादी नहीं करूँगा। और 24 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। और उसके बाद हमारा देश को महात्मा गांधी और भी बहुत से स्वतंत्रता सेनानी ने मिलकर हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। उनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का भी बहुत बड़ा महत्व है, उनका बहुत बड़ा योगदान है।